Hello students, this is your English class, and in our English class we are going to read your second lesson, The Sound of Music. Part first. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie जो है sound को सुन सकती थी उनको सुने बगैर. उनको she can listens to sounds without hearing them. म्यूज़िक साउंड को आवाज़ को सुने बगैर उनको वो समझ सकती थी, सुन सकती थी. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ज़रूर ले ली थी, लेकिन उसको बदले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ भी दी थी. वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो उसे महसूस कर सकती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और बहुत ज़्यादा डीप तरीके से, बहुत ही गहराई से, जैसा कि हम भी नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इस वजह से वो म्यूज़िक को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. तो एक ऐसे आदमी की कहानी पढ़ेंगे हम जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बाद भी अपनी लाइफ को एक सफल स्टोरी बनाया है, सक्सेस स्टोरी. रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन दी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म. अब रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे रश तो होगा ही, भीड़ तो होगी ही. लोग ट्रेन के चक्कर में झुंड बना लेते हैं, क्राउड्स, भीड़ इकट्ठी हो जाती है ताकि ट्रेन उनकी मिस ना हो जाए, उनको सीट मिल जाए जल्दी. सो इट्स अ साइट ऑफ अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक छोटी दुबली पतली लड़की है जो अपनी उम्र से 17 साल छोटी दिख रही है. was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. excited भी है, nervous भी है क्योंकि ट्रेन उसके पास, और she can felt the, और ट्रेन की आवाज़ आते हुए वो महसूस कर सकती है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Daunting is your frightening. आज उस लड़की का पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, और वो बड़ी ही फ्राइटेंड है रॉयल अकेडमी में जाने के लिए, क्योंकि शी वॉज इनफ, इट वॉज वेरी फ्राइटनिंग फॉर एनी टीनेजर हु वॉज अ फ्रेशर to went into a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये जो aspiring musician है, aspiring musician, a person who wants to be a musician, उसका सबसे बड़ा challenge ये है कि she was profoundly deaf. वो उसको सुनाई कम देता है. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. वो धीरे धीरे उसके सुनने की क्षमता कम होती गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी माँ को याद आया कि इट वॉज शी नोटिस दैट समथिंग वेंट रॉन्ग विद हर डॉटर व्हेन शी वॉज 8-year-old एंड शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और पियानो बजाने के लिए वो वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसका नाम लिया और उसने कोई भी मूवमेंट नहीं की. दे आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और तभी मैंने रियलाइज़ किया कि उसने कुछ सुना ही नहीं. सेज इज़ाबेल ग्लेनी, हर मदर्स नेम इज़ाबेल ग्लेनी, और उसने कहा कि ये मैंने रियलाइज़ किया. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. और कुछ दिनों के लिए एवलिन अपनी ये जो कमज़ोरी है ना सुनने की, उसको अपने दोस्तों से और टीचरों से छुपा के रखने में कामयाब हुई. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जिस समय वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. और जैसे ही 11 साल की हुई तो उसके टीचर्स को भी पता चल गया कि शी वॉज डेफ एंड शी इज़ हैविंग सम हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनको कहा कि भाई इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ. देन इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और उस टाइम पे ये डिस्कवर किया गया, पहचाना गया कि भाई उसकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसका कारण क्या है, उसके नर्व डैमेज हो गई है, कोई नस डैमेज हो गई है.
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन्होंने उसको एडवाइस दिया उसके पेरेंट्स को कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उसको सुनने की मशीन लगाई जाए उसके कानों में और डेफ का जो स्कूल होता है, बहरों के लिए जो स्कूल होता है, उसमें उसको भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. और एवलिन कहती है तभी सब कुछ काला पड़ने लग गया उसके लिए. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन हार मानने वालों में नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और उसने तभी ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी और अपने इंटरेस्ट जो उसका म्यूज़िक में है उसको जारी रखेगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने देखा कि भाई एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है और उसको भी वो भी जाइलोफोन बजाने की इच्छा प्रकट करती है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. तो बहुत से टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बोला कि तुम नहीं बजा सकती. लेकिन एक परक्यूशनिस्ट था रॉन फोर्ब्स, परक्यूशनिस्ट हु यूज्ड टू प्ले ड्रम एंड तबला. सो ही सेज दैट ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उसकी क्वालिटीज़ को उसने देखा एंड ही सपोर्टेड हर. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. और उसने स्टार्टिंग कैसे की, 2 बड़े बड़े ड्रम को बजाने के साथ उसने अलग अलग नोट्स उन पे बजाए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन. अब उसने कहा कि अपने कानों से मत सुनो. और एवलिन कहती है कि इसको किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो. सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. और तभी वो ये रियलाइज़ करती है कि भाई जो हायर ड्रम है, जो ऊंची आवाज़ आ रही है ज़ोर की, उसको तो वो अपने वेस्ट के ऊपर से महसूस कर सकती है. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और वो जो लोअर थोड़ी धीरे आवाज़ आ रही है, नीचे के नोट्स हैं, उनको कमर के नीचे महसूस कर सकती है. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स इस एक्सरसाइज को रिपीट करता रहता है, हायर नोट्स एंड लोअर नोट्स. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और सून एवलिन ने ये पहचान लिया था कि अलग अलग नोट्स को वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मदद से महसूस कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. अब उसने ये सीख लिया था कि अपने दिमाग और शरीर को साउंड और वाइब्रेशंस के लिए खोल दो, उनको महसूस करो खुलेपन से. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और जो बाकी बच गया था वो क्या था, उसका दृढ़ विश्वास और उसकी कठिन परिश्रम से. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और उसने यूनाइटेड किंगडम का ऑर्केस्ट्रा यूथ का टूर किया और 16 साल की उम्र में 16 ईयर्स व्हेन शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और 16 साल की उम्र में उसने ये निश्चय कर लिया था कि भाई म्यूज़िक ही, संगीत ही उसकी ज़िंदगी है. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और उसने म्यूज़िक ऑफ कोर्ट में ऑडिशन दिया और उसने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द स्कोर्ड, और इतने मार्क्स लिए जो उस एकेडमी के हिस्ट्री में अब तक थे उनसे ज़्यादा. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. अब ऑर्केस्ट्रा वर्क से मतलब ग्रुप में काम करने से उसने सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव किया, आगे चली. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और 3 साल के कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और उसने तब तक बहुत ही सारे टॉप के अवार्ड्स जीत लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इस टाइम तक एवलिन ये एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि मतलब उसने कोई बहादुरी या हीरोइक काम किया है, अचीवमेंट लिया है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर तुम मेहनत करोगे और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और वो टॉप पे पहुंच गई, चोटी पे, शिखर पे. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मिस्ट्री ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. अब शी वॉज द मोस्ट फेमस, वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट. अब इतनी टैलेंटेड हो गई थी वो परक्यूशनिस्ट, इतना ड्रम और तबला वगैरह इतने अच्छे से प्ले करती थी कि शी हैज़ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, उसके पास 1000 इंस्ट्रूमेंट थे. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इंटरनेशनल शेड्यूल यानी कि उसको प्रोग्राम, उसके फंक्शंस होते थे,
Okay students, this is all for this class. Mark over here. We will read from 6th in our next class. Point 6 in our next class. Till then, that time, stay safe at home. God bless. Have fun.